वेलकम बैक टू माय चैनल फन विथ कुकिंग। आज मैं घर का मलाई से घी, बटर और पनीर बनाने का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 लीटर फुल क्रीम दूध को मैं अच्छी तरह से उबाल लिया, ठंडा कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर मोटी लेयर का मलाई जम गया है। इसी मलाई को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। जाहिर सी बात है, एक दिन की मलाई से घी बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं थोड़े थोड़े करके काफ़ी सारा इकट्ठा करके रख लेती हूँ, डीप फ्रीज में रख लेती हूँ। उसके बाद 10-15 दिन बाद मैं घी बनाती हूँ। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे छोटे छोटे कंटेनर में मैं मलाई जमा करके रख लिया। मेरे पास यहाँ काफ़ी सारे मलाई जमा हो गया है। आज इन्हीं को ही मैं यूज़ करके घी, बटर और पनीर बनाऊंगी। ट्रेडिशनल मेथड में तो मलाई को मथनी से फेंटा जाता था, वो लंबी प्रोसेस है और आज के दिन में इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं मिक्सर जार में थोड़ा थोड़ा करके डाल लेती हूँ। अभी विंटर है तो डीप फ्रिज से मैं काफ़ी देर पहले इसे निकाल के रख लिया और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। विंटर में गुनगुना गर्म पानी डालनी है। अगर आप समर में करोगे तो ठंडा पानी डालना है, तब जाके आपको अच्छी तरह से बटर या मक्खन निकल आएगा। फर्स्ट फेज में मेरा बटर निकल के तैयार है। एक कंटेनर के ऊपर मैं एक छन्नी रख लिया, उसके ऊपर डाल देती हूँ। लिक्विड पार्ट नीचे चला जाएगा और बटर ऊपर रह जाएगा। अब छन्नी मेरा ओवरफ्लो हो रही है, इसलिए मैंने कढ़ाई को डायरेक्ट ले लेती हूँ, इसी के ऊपर ही बैटर रख देती हूँ। और सेम प्रोसेस में बाकी 2 कंटेनर में जो मलाई पड़ी है उसे भी मैं निकाल लेती हूँ बटर, और इसको इसी कंडीशन पे रहने देती हूँ। लिक्विड पार्ट नीचे आ जाएगा, उसके बाद में इसे कढ़ाई में डाल दूंगी। सारे मक्खन मेरा निकाल के तैयार है। अब बटर बनाने के लिए एक छोटा कंटेनर ले लिया, उसके ऊपर एक छन्नी रख लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन मैं रख लेती हूँ। होममेड मक्खन में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होती है, या मैनुअली इसके अंदर से सारे लिक्विड को बाहर निकालना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा करके रखना भी संभव नहीं है। फ्रिज में रखने के बाद भी ये ख़राब हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ही बनाती हूँ। जब भी मैं घी बनाती हूँ थोड़ा सा बटर में रख लेती हूँ, 5-6 दिन में यूज़ हो जाता है। अब चम्मच का हेल्प लेके इसे अच्छी तरह से दबा देती हूँ। अब इस पूरी सेट को मैं फ्रिज में रख के आती हूँ। जब तक मेरा घी बनाने का पूरा प्रोसीडियर कंप्लीट होगा तब तक इसका पानी भी बाहर आ जाएगा। फ्रिज में रखने से जल्दी पानी निकल के बाहर आ जाते हैं, तो इसे मैं पहले फ्रिज में रख के आ जाती हूँ। आज मैं 2 तरीके से घी बनाने का प्रोसीड्यूर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले माइक्रो ओवन में करने के लिए मैं यहाँ 1 कप मक्खन लिया और 1 लीटर वाला बोल ले लिया। बोल का साइज जितना मक्खन लोगे उससे 3 गुना मिनिमम बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हीट होते ही ये वॉल्यूम में बढ़ने लगती है। और माइक्रो ओवन में एक साथ टाइम ज़्यादा मत दे देना, पहले 5 मिनट देना, फिर एक बार निकाल के मिला देना, फिर 5 मिनट देना, इस तरह से इसे करना है। कढ़ाई में अभी काफ़ी लिक्विड है, इसे सेपरेट कर लेती हूँ और इसी लिक्विड से बटर मिल्क बनती है। बहुत ही टेस्टी होती है बटर मिल्क। उसका रेसिपी भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज इससे मैं पनीर बनाऊँगी। तो कढ़ाई को गैस पर रख देती हूँ और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देती हूँ और इसे पकने देती हूँ। अब सारे मक्खन धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है, बीच बीच में इसे चलाना भी है। इधर माइक्रो ओवन में मेरा घी बन के तैयार है। टोटल टाइम मेरा 10 मिनट लगा। 10 मिनट में घी बन के बिल्कुल तैयार है। इसे ठंडा होने देती हूँ और यहाँ मैं कुछ कांच का कंटेनर भी साफ करके ड्राई करके रखी हूँ। इसे घी ठंडा होने के बाद निकाल लूँगी। यहाँ घी अच्छी तरह से उबाल रही है और एक बार चला देती हूँ। अब इस तरह से जब घी में झांक आने लगे, दैट मीन्स घी आपका पक गया है बिल्कुल। गैस में बंद कर देती हूँ और इसे भी ठंडा होने देती हूँ। इससे ज़्यादा पकाने से घी में ब्राउनी से कलर आ जाएगा और थोड़ा सा उसमें कड़वाहट भी आ जाती है। और इधर जो माइक्रो ओवन में मैं घी बनाया था वो भी ठंडा हो गया था। इसे भी मैंने बॉटल में छान के रख लिया। घी छानने के लिए कॉटन का कपड़ा यूज़ कीजिएगा, उससे घी अच्छी तरह से छन जाती है। और घी छन लेने के बाद भी जो रेसिड्यू बचा है इसे भी खाया जाता है। चावल के साथ अच्छा लगता है, गर्म चावल के साथ इसे भी खाया जाता है। तो मैं तो यूज़ करती हूँ इसे। तो दोनों तरह का जो घी मैंने बनाया उसको छान लिया। पूरी 1 बॉटल घी मेरा बन के तैयार है। और फ्रिज में जो मक्खन रखा था
वो भी सारा पानी निकल आ गया है। इसको भी एक बोल पे निकाल लेती हूँ। तो मेरा घी और बटर बन के तैयार है। आगे मैं इसके साथ गार्लिक बटर का रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब जो लिक्विड रेसिड्यू पड़ी है इसका काम करना है। गैस ऑन कर देती हूँ और पहले इसमें उबाल आने देती हूँ। ये गर्म होने लगा है। थोड़ा सा बीच बीच में चला देती हूँ, नहीं तो नीचे बर्न होने का चांसेस है। आप इसे फाड़ने के लिए नींबू का रस यूज़ कर सकते हो, इमली यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ विनीगर यूज़ कर रही हूँ। विनीगर से बहुत जल्दी दूध फट जाते हैं। ये अच्छी तरह से फट गया है, दूध सेपरेट हो गया जो सॉलिड पार्ट है। गैस बंद कर देती हूँ और इसे छान लेती हूँ। तो पनीर को मैं छान लिया, बहुत सारा पनीर निकला है। इसको आप ऐसे ही खा सकते हो, थोड़ा सा चीनी डाल के खा सकते हो, सिंपली पराठा बना सकते हो। पनीर पराठा भी इससे बना सकते हो, या ग्रेटेड वाला जो मटर पनीर का सब्जी हम बनाते हैं वो भी बना सकते हो। तो मेरा घर के मलाई से घी, पनीर और बटर बन के तैयार है। रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। आज यहाँ तक कि आगे मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।